जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करके परेशान हो चुके हैं और अभी तक अंधाधुंध पता नहीं कितने आईपीओस अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ में आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते, तो इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के चांसेस 100% तक बढ़ जाएंगे। बात है 2022 की, जब मैंने आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था और 2022 से लेकर के तो मैंने यहाँ पर फरवरी 2023 तक करीब करीब 30 आईपीओ में अप्लाई किया, लेकिन इन 30 में से मुझे एक भी आईपीओ में शेयर्स अलॉट नहीं हुए। इसके बाद में बात आ जाती है 2023 की। फिर मैंने कुछ महीने वेट किया और आईपीओ में अप्लाई नहीं किया। 2023 के बाद में जब नवंबर का टाइम था, मैंने एक बार फिर से आईपीओ में अप्लाई करना स्टार्ट किया और 2023 से लेकर के तो 2024 तक टोटल मैंने यहाँ पर 15 आईपीओ में अप्लाई किया और 15 में से मुझे यहाँ पर 12 आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए। तो यहाँ पर मैंने एक खास ट्रिक का इस्तेमाल किया था जिससे मुझे टोटल 15 में से 12 जो आईपीओ थे इनमें शेयर्स अलॉट हो गए थे। अगर आप भी वह ट्रिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। देखिए, नए नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं। जो पुराने और बहुत साल से जो इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ में अप्लाई करते आ रहे हैं उन्हें तो ट्रिक पता होती है, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स है वह यहाँ पर आईपीओ अप्लाई करने के टाइम पर गलती करते हैं। इससे उनके जो अलॉटमेंट है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो लोग होते हैं क्या पहले दिन आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं और उन्हें लगता है कि हम पहले दिन, जैसे कि मान लीजिए 6 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ है और 8 तारीख को क्लोज होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है और चाहते हैं कि 6 तारीख को अगर हम आईपीओ अप्लाई कर देंगे तो हमें जो शेयर्स हैं वह अलॉट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लॉटरी बेसिस पे हमें अलॉटमेंट मिलता है। अगर हम 6 तारीख को अप्लाई करेंगे तब भी हमारे बराबर चांस आईपीओ अलॉट होने के बनते, और हम 8 तारीख को अगर आईपीओ अप्लाई करेंगे तो भी हमारे सेम ही चांसेस आईपीओ में अलॉटमेंट के बनते हैं। तो यह तो कोई तरीका नहीं है आईपीओ में अलॉटमेंट पाने का। इसके लिए आपको सीक्रेट ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, आईपीओ वाले सेक्शन में चले जाना है। राइट तरीका, एकदम सही तरीका मैं आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने का बताऊंगा और सही तरीके से अगर आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो 100% तक आपके जो चांसेस है आईपीओ अलॉट होने के यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ, मान लीजिए कि आपके घर में टोटल 5 फैमिली मेम्बर है और अगर आप टोटल 5 के अकाउंट से अप्लाई करोगे तो इससे भी जो आपके चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति से करोगे तो आपके चांसेस कम बनेंगे, 2 से करोगे तो थोड़े चांसेस बढ़ेंगे, 3 से अगर आप अप्लाई करते हो तो और चांसेस बढ़ जाएंगे, 5 से अप्लाई करोगे तो और चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सभी फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके जो चांसेस है बहुत ज़्यादा आईपीओ में अप्लाई करने के लिए इंक्रीज़ हो जाएंगे। सीक्रेट ट्रिक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो सिंपल से ट्रिक्स है जो आपको हर वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। कि करना क्या, बहुत सारे डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सही बात है, हमारे अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं इस ट्रिक से इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन सीक्रेट ट्रिक इससे भी ज़्यादा धांसू रहने वाली है। ठीक है, तो आपको सभी घर के जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, 5 है तो 5, 10 है तो 10, सभी के डीमैट अकाउंट ओपन कर लेने। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसी भी इन्वेस्टिंग की सलाह नहीं देते। कोई भी इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो अपनी रिस्क अपने एनालिसिस के आधार पर करनी है। यहाँ पर ओनली ऑन आपको अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है, अलॉटमेंट के चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, वह प्रोसेस आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझ चुके हो कि जितने ज़्यादा हमारे पास डीमैट अकाउंट हो उतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से हमें अप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारे अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं बढ़ सकें। देखिए, यहाँ पर पहली ट्रिक तो हो गई कि जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से हम अप्लाई कर सकते हैं उतने ज़्यादा डीमैट अकाउंट से हमें अप्लाई करना चाहिए। सेकंड ट्रिक के लिए मैं इस पर अप्लाई करके आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारे पास में लॉट्स के लिए अप्लाई करना आ रहा है। अगर हम एक लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 107 शेयर्स हमें मिलेंगे 140 के भाव के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं और इन लॉट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 लॉट कर दिया, 3 लॉट कर दिया, 4 लॉट कर दिया, तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस इससे क्या होगा कि हमारे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। अगर देखिए आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो हमें एक ही लॉट्स के लिए अलॉटमेंट मिलेगा। चाहे हम 10 लॉट्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो भी हमें क्या एक ही लॉट्स के लिए अलॉटमेंट होने वाला है। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इससे ओनली ऑन क्या होगा, हमारे जो पैसे हैं ज़्यादा उलझेंगे और
अलॉटमेंट के चांसेस तो हमारे सेम ही बनेंगे और शेयर्स भी हमें एक ही लॉट के लिए अप्लाई होगा, यानी कि ओनली ऑन 107 शेयर्स ही हमें मिलेंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि ज़्यादा पैसे यहाँ पर उलझाने से अच्छा है कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से उन्हीं पैसों को आप अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो दूसरी ट्रिक तो यही है कि आपको करना क्या है, यहाँ पर ज़्यादा पैसा उलझाने की वजह से अलग अलग डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इससे आपके पैसे भी बचेंगे और जो अलॉटमेंट के चांसेस है वह भी आपके बढ़ेंगे। फिर हमारी ट्रिक आ जाती है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें अप्लाई का जैसे ही हमारे पास ऑप्शन आता है तो यहाँ पर कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। तो कभी भी आपको क्या करना है, कट ऑफ प्राइस को चेक मार्क नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आप ये हटा दोगे तो फिर कट ऑफ प्राइस से आपका हट जाएगा और अलॉटमेंट के चांसेस ये समझ लीजिए कि आपके ना के बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा हमें कभी भी गलती नहीं करना है और 8 कट ऑफ प्राइस पर ही हमें चेक मार्क करना है। इससे क्या होगा कि शेयर्स जितने पर भी अलॉट होंगे, जितने पर भी मिलने के होंगे, हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि बजाज की किसी कंपनी का, जैसे कि अभी रिसेंट में बजाज फाइनेंस का, यहाँ पर बजाज फिनसर्व का IPO आया था, तो इसी की कोई भी पेरेंट कंपनी के हमें शेयर्स बाय कर लेने, 1 से 2 शेयर्स अगर हमारे पास में होंगे तो फिर हम शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो किसी ऐसी कंपनी के का IPO आ रहा है जिसके जो पहले से मार्केट में लिस्टेड है, जिसकी पेरेंट कंपनी पहले से मार्केट में लिस्टेड है, तो उसके शेयर्स हमें ख़रीद लेने हैं। इससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और देखिए एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये IPO क्लोज हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नीचे हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेट देखने को मिल जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लीजिए एक साथ 3 IPO ओपन हैं तो आपको तीनों IPO का सब्सक्रिप्शन रेट देखना है। जैसे कि क्वालिफाइड वालों ने यहाँ पर 242 टाइम इसे सब्सक्राइब किया है, एस.एन.आई वालों ने 500 गुना किया है और रिटेल वालों ने यहाँ पर 98 टाइम्स किया है। मान लीजिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, देखिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ही वीडियो देख रहे होंगे और अधिकतर जो इन्वेस्टर्स है रिटेल ही होंगे, जो लगभग एक IPO में 15,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिटेल में जो सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है 98 टाइम्स दिखाई दे रहा है, यानी कि 98 में से एक व्यक्ति को इसके शेयर्स अलॉट होंगे। तो आपको करना क्या है, जितने भी IPOs ओपन हो, जनरली देखा जाता है कि एक साथ 3-4 IPO ओपन होते हैं, तो सभी IPO का आपको क्या सब्सक्रिप्शन रेट देखना है और जिस IPO का सब्सक्रिप्शन रेट कम हो उस वाले IPO में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन यह पहले देख लीजिएगा IPO कैसा है, किस प्रकार का है, कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर अच्छी खासी IPO की डिमांड हो, आपको लगता है कि हाँ इसमें हमारा पैसा बन सकता है, तो फिर जो IPO कम सब्सक्राइब होता है रिटेल में, उस वाले IPO में आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर 98 टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुआ है, तो 98 में से एक व्यक्ति को इसके शेयर्स अलॉट होंगे। मान लीजिए कि अगर ये 6 गुना IPO रिटेल में सब्सक्राइब होता तो फिर 6 में से एक व्यक्ति को इसके शेयर्स अलॉट होते। तो यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब अगर IPO कम हुआ है तो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन अगर IPO को ज़्यादा मिलेगा तो IPO के अलॉट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन देखिए किसी भी IPO में अप्लाई करना है तो पहले पूरी रिसर्च कर लीजिएगा, अपने जो सलाहकार है, वित्तीय सलाहकार हैं, उनसे परामर्श ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका पैसा सेफ नहीं होता, आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के IPO में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क अपने एनालिसिस कर लीजिएगा, और हम किसी भी प्रकार के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जानकारी नहीं देते। ठीक है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, जिससे आप समझ सको कि कैसे आपके IPO में अप्लाई करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सही तरीका IPO में अप्लाई करने के लिए यही है, प्री अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, रेगुलर पे लगे रहने दीजिएगा। अगर आप इसी में कर रहे हैं, HNI वगैरह में कर रहे हैं, तो फिर इस पर आपको क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो रेगुलर में लगे रहने देंगे, और ये जो 1 लॉट्स के लिए ही हमें अप्लाई करना है, कम या ज़्यादा रहने दीजिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम ज़्यादा के लिए भी अप्लाई करेंगे तो ओनली ऑन हमारे पैसे उलझेंगे। बाकी बिड प्राइस लगे रहने दीजिएगा, कट ऑफ प्राइस पर से मत हटाइएगा, अप्लाई पे ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको गूगल पे से जो रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लेनी है। इस प्रकार से आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हो।